मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ बनाऊँगी गोला कबाब की कढ़ाई। आपको मैं पहले गोला कबाब की रेसिपी दे चुकी हूँ। अब मैं इसका एक आपको कढ़ाई बनाने की रेसिपी बताऊँगी। जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और मोटी मोटी इसको चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं, 4 अदर सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही 1 पाव और 1 क्रीम का डब्बा ये। उसके बाद मसाले में मैंने सूखा धनिया मैंने डाला है, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, आधी टेबलस्पून हल्दी है, नमक हस्बे जायका। और खड़े मसाले में मैंने ज़ीरा लिया है और 2-4 लौंग लिए हैं। सोया सॉस और चिली सॉस का एक हमने टेबलस्पून लिए है। ऑयल को हम गर्म होने के लिए रखते हैं और इसके अंदर हम ये प्याज को डाल के फ्राई कर लेंगे। मोटी मोटी हमने प्याज काटी है, इसको हम फ्राई करके इसको हमने ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बनाना है। हमारे प्याज फ्राई होने शुरू हो गए हैं। हल्का हल्का ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये हमारे प्याज हमने ब्राउन कर लिए हैं। अब हम इसको अलग कर लेंगे। इनको अलग से निकाल लेंगे। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी हल्की आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर स्मेल होती है और हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ ये आप देखें, जो मैंने 1 पाउंड दही आपको बताया था ये मैंने डालनी है इसके ग्राइंडर के अंदर। साथ ही ये प्याज जब मैंने ब्राउन करके रखे हैं इनको डालूंगी। और 4 अदर सब्ज़ मिर्चें, इनको मैं छोटी काट के हमारा अदरक लहसुन ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर हम टमाटरों का पेस्ट डालेंगे। साथ ही मैंने सोया सॉस और चिली सॉस का 1 टेबलस्पून वो डालूंगी। ये मसाले जो मैंने आपको सारे बताए थे सारे शामिल करूंगी और अच्छे से इनको भून लूँगी। इसके मसाले की बुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कम से कम 2 से 4 मिनट लगातार हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। हमारे मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हमने जो ये दही और प्याज को और सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड किया था इसको हम डालेंगे। दही को फेंटने का, ग्राइंड करने का मकसद ये है कि काफ़ी औरतें होती हैं दही को इसी तरह डाल देती हैं, उसकी फुटकियाँ सी मसाले के अंदर रह जाती हैं, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। इसलिए इसको ग्राइंड करके आप डालें। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप चम्मच के साथ अच्छी तरह इसको फेंट लें। तो फिर आप इसको सालन के किसी भी अंदर, जब जिसमें भी आपने डालना हो या जिसमें भी आप इस्तेमाल करना चाहें, फेंट कर आप दही का इस्तेमाल करें। अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। बुनाई अच्छे से करेंगे हम।
हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। एक हमने डब्बा इसके अंदर क्रीम का ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी हमारी इसके अंदर कोई भी ना टमाटर ना प्याज ना कोई लहसुन, किसी चीज़ की कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मसाला ऐसे ही बनना चाहिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास मैंने गर्म करके रखा है, इसको मैं अंदर ऐड करूँगी और इसको बॉयल आने तक छोड़ दूँगी। जैसे ही बॉयल होगा इसके अंदर मैं अपना गोला कबाब डालूँगी और उसको 10 मिनट का दम दूँगी। हमारा पानी ये देखें आप बॉयल हो चुका है। चूल्हा हम दम पे करेंगे और अपनी गोला कबाब इसके अंदर डाल देंगे और इसको 10 से 15 मिनट का तकरीबन टाइम दे के आप 10 मिनट का इसको दम लगाएंगे। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के दम के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 10 से 15 मिनट का दम आ चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है हमारे गोला कबाब कढ़ाई का। आप चाहें तो ग्रेवी को थोड़ा और आप थोड़ा ड्राई कर सकते हैं, लेकिन इतनी ग्रेवी तो इनमें होनी चाहिए। साथ ही स्प्रिंकल हम थोड़ा सा धनिया करेंगे। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर देखिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे खूबसूरत हमारे गोला कबाब तैयार हैं। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे तो थोड़ी और ज़्यादा। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।